सुम्मा तकून मुल्कन आदन, डॉक्टर सरार साहब याद आ गए, जब भी हदीस पढ़ते थे यूं करते थे, मुल्कन आदन, काट खाने वाली मुलूकियत, ना हक लोगों को कत्ल करने वाली हदीस में जो आता है सही मुस्लिम में 4776, ये तुम्हारे चचा का लड़का मुआविया हमें कहते हैं हम लोगों को ना हक कत्ल करें और उनका माल लूटें, जबकि अल्लाह कहता है एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ, ना उनको हराम तरीके से कत्ल करो। सही मुस्लिम 4776 किताबुल इमारा चैप्टर में ये हदीस है। इमाम मुस्लिम पे लगाया राफदियत का फतवा, शायद लगाए देते, उससे बड़े इमाम पे लगाया, इमाम शाफी पर इन्होंने लगा दिया फतवा। इमाम शाफी को फिर वो शेर कहना पड़ा जो दीवाने शाफी में मौजूद है, उनकी अपनी किताब है, शुक्र है, वरना मौलवी ने रल के ना उसकी सनद ही ज़ईफ कर देनी सी अगर उन्होंने अपनी किताब ना होती। ये बेईमान लोग हैं, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सही हदीसों को ज़ईफ कर देते हैं अपने मतलब के लिए। ये बुखारी मुस्लिम में आ जाए तो हदीस बेचारी बच जाती है, अदरवाइज कुछ ना कुछ निकाल देते हैं, जो मुनकरीन हदीस है बुखारी मुस्लिम में भी निकाल देते हैं। तो इमाम शाफी का अपना दीवान शेरों का मजमूआ छपा हुआ है, जिसमें उन्होंने फरमाया कि अगर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम राफदी होना है तो जिन्नो इंस इस बात पर गवाह हो जाएं कि मैं राफदी हूं, मेरे राफदी होने पर गवाह हो जाएं। तो इमाम शाफी ने क्या गालियां निकाली होंगी सहाबा को, आप समझ सकते हैं। अहले सुन्नत के इमाम है, ये अहमद बिन हंबल के जो हवाले देते फिरते हैं, अहमद बिन हंबल तो शाही कोई नहीं इमाम शाफी के मुकाबले पर, जिनसे लाल आके मुशाजराते सहाबा के हमें अकवाल सुनाते रहते हैं। पहले भाई जी उन्होंने बड़े बुजुर्ग की गल करो ना, इमाम शाफी साडे सलफों ने उन्होंने की गल करो। इमाम शाफी ने क्या गालियां निकाली होंगी, और भाई यही बातें की जो मैं कह रहा हूं, जो मौलाना मदूदी करते थे, तो उनको इन्होंने राफदी कह दिया, तो वो राफदी डिक्लेयर तो नहीं हो गए, इनके कहने से क्या होगा। तो इनके पास तो टोटके हैं, जिसको जो मर्जी फतवा दें। तो इमाम शाफी से पूछे उन्होंने आखिर कौन सा गुनाह किया उनको राफदी कहा है, शिया भी नहीं राफदी क्यों कहा, इसलिए कि उन्होंने हक बात लोगों को बताई। और वो शागिर्द थे इमाम मूसा काजिम के, जो कि बेटे थे इमाम जाफर सादिक के, और वो बेटे हैं इमाम बाकिर के, और वो बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, और वो बेटे हैं सैयदुना हुसैन के, और वो बेटे हैं सैयदुना अली इब्ने अबी तालिब के रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन अलैहिमुस्सलाम। ऐ उन्होंने पाई जी जुर्म सीधे, और कोई जुर्म नहीं था उनका। बहरहाल तो ये उसके बाद काट खाने वाली मुलूकियत का दौर शुरू हो जाएगा खिलाफत राशिदा के बाद। सुम्मा यरफअहु अल्लाहु ताला, फिर अल्लाह ताला उसे भी ऊपर उठा लेगा। सुम्मा तकूनु मुल्कन जबरिया, उसके बाद जाबिर हुक्मरान तुम पर मुसल्लित हो जाएंगे। फयकूनु मा शाअल्लाहु अन यकून, और वो तुम पर रहेंगे जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। सुम्मा यरफअहु अल्लाहु ताला, फिर अल्लाह ताला उन जाबिर हुक्मरानों को भी तुमसे उठा लेगा। सुम्मा तकूनु खिलाफतुन अला मिनहाजुन नबुव्वा, और उसके बाद फिर दोबारा से खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा कायम होगी इंशाअल्लाह। ये है वो खुशखबरी जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दी है कि ये पांचवा दौर इमाम मोहम्मद महदी का दौर आने वाला है, जो खिलाफत राशिदा होगी, और उम्मत उस पर इत्तफाक करेगी। वैसे तो तकरीबन 500 के करीब इमाम महदी कत्ल हो चुके हैं अभी तक, वो स्पेशल प्रोटेक्शन में होंगे तो बचेंगे ना, वरना अगर खुदा न खास्ता वो इमाम महदी जो है वो बरेलवियों में पैदा हो गया तो देवबंदियों ने कहना है जनाब मुशरिक ने, अहले हदीसा ने कहना है मुशरिक ने, अगर देवबंदियों में आ गए तो बरेलवियों ने कहना है गुस्ताखे रसूल है। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, 3 बार खुदा ना खास्ता अगर अहले हदीस ही चाह गए, उन्हें कहना पहले इन्हू इमाम हनीफा दा मुकल्लद करो ता मनांगे इन्हू इमाम। और मैं बताऊंगा इनका तो हज़रत ईसा के बारे में भी अकीदा है कि वो इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद होंगे। आज मैं देंगा फकीहे भी इन्हों दे पूरे इन्हों दे सारे मामलात खोल के बयान करूंगा कि किस तरीके से उम्मत को धोखा देते हैं। तो ये होगा, शिया के अंदर आ गए तो वैसे ही उन्होंने बेड़ा डूब जाना है, मनना ही नहीं किसी ने। तो इसका मतलब है ये फिरका वारियत की लानत काफी हद तक खत्म हो चुकी होगी जब ही सब के सब लोग उस पर मुत्तफिक हो जाएंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत के बरकत से जो अल्लाह ताला ने एक फजा कायम की है और ये चल पड़ी है। ये ना समझे ये अकेले हैं, इधर अरब में भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो एक काम कर रहे हैं। अदनान इब्राहिम को आप सुने तो आपको लगेगा जनाब वहां वो अरब के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब है। हर जगह अल्लाह ताला ने बंदे उठाए हुए हैं, और वो एक बंदा जो है ना इन सब की जिसको है ना नथ पा के रखी उस बंदे ने, अल्लाह ताला ने उसको दुनियावी इल्म भी दिया हुआ है, डॉक्टरेट उन्होंने की हुई है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वैसे फलस्तीन के पनाह गुज़ीन कैंपों में पढ़ के वो जवान हुए हैं, 4 जुबानें उनको आती हैं। आप उनके जरा अरबी के खुतबात सुने तो आप हैरान हो जाएंगे, वो तो बिल्कुल कोई लिहाज नहीं करते। मैं तो फिर भी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक रहता हूं ना, तो वो तो इससे भी आगे चले जाते हैं। और वो सुन्नी मस्जिद अक्सा में इमामत भी करते रहे, यंग्स हैं वो, इतनी ज्यादा उनकी उम्र नहीं। अदनान इब्राहिम आप लिखें विकिपीडिया पे जाके तो पूरा उनका तारुफ खुल जाएगा। तो इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी उनके लेक्चर्स आते हैं। तो हर तरफ लोग हैं अहले सुन्नत के अंदर रेवोल्यूशन लाने के लिए, क्योंकि अहले सुन्नत ही मनहज हक पे है अल्हम्दुलिल्लाह। मसलक की बात नहीं कर रहा, फिरके की बात नहीं कर रहा, मनहज की बात कर रहा हूं।
مسلک پرستی اسلام میں حرام ہے، منہج کی بات کر رہا ہوں، جب ہم رافضیوں کے اگینسٹ آئیں گے تو بہرحال اس حوالے سے تو اہل سنت اہل تشیع سب کا اتفاق ہوگا، فرقہ واریت ختم ہوئی ہوگی تو جب ہی اتفاق ہو سکے گا نا امام محمد مہدی پہ، پرنا تو پکڑ کے انہوں نے رگڑ دینا.